आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं नितिन ठाकुर हूं। आप आज तक रेडियो पर पॉडकास्ट सुन रहे हैं। कांग्रेस सुर्खियों में है, लेकिन वजह कुछ खास अच्छी नहीं है। सोमवार को कांग्रेसी अपना अध्यक्ष ढूंढने चले थे, लेकिन वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म होते होते एक लेटर की बात चल निकली। ये जो खत था 23 सीनियर कांग्रेसियों ने लिखा था। संगठन में आमूलचूल परिवर्तन की मांग कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी इसका बुरा मान बैठे, ऐसी खबरें आई और फिर राहुल ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसका माना गया कि उन कांग्रेसियों ने बुरा मान लिया। फिर रिएक्शन चेन चली। बाद में कुछ क्लियरिटी आई कि राहुल ने ऐसा कहा ही नहीं था, या कहा तो उनके लिए नहीं कहा था जिन्होंने उसे अपने ऊपर मान लिया। बहरहाल ये जो पूरा एपिसोड हुआ, इससे कांग्रेस की और ज्यादा फजीहत ही हुई है, क्योंकि उन्हें अपना नया अध्यक्ष नहीं मिला। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जो थी, वो अभी भी अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई हैं और चुनावों का अब भी कांग्रेस को इंतजार है। मेरे साथ इंडिया टुडे मैगजीन के डेप्यूटी एडिटर कौशिक टेका हैं। इस खबर पर करीब से नजर रखे हुए थे, कई स्टोरीज इस बारे में की, अंदर की जानकारियां और बाहर की जो अफवाहें और खबरें थी, सब पर लगातार नजर बनाए हुए थे। कौशिक जी, पहला सवाल तो यही पूछूंगा, जो बैठक चली, कई घंटे चली, उसका संक्षेप में मुझे बता दीजिए कि कांग्रेस के लिए क्या आउटपुट आया, क्या मिला कांग्रेस को फजीहत के अलावा। संक्षेप में बताने पे यही होगा कि कांग्रेस ने ये तय किया कि जब तक कोई ऐसे समय नहीं आएगा जब एक एआईसीसी का सेशन बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है देश में, तो तब तक तो सोनिया गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे। नए अध्यक्ष के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई एआईसीसी के सेशन से, और वो अभी होना मुश्किल है, तो इसलिए तब तक ये बात टाल दिया गया है। लेकिन एक अहम फैसला उन्होंने किया है। अगर आप चौथा रिजोल्यूशन देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष को ये अथॉरिटी दिया जाता है सीडब्ल्यूसी से कि वो किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस कर सकते हैं। इसका मतलब अब से लेके जब तक नया अध्यक्ष चुने जाएंगे, सोनिया गांधी जी किसी भी तरह का चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी लेवल पे हो, चाहे वो सीडब्ल्यूसी लेवल पे हो या स्टेट प्रेसिडेंट हो, कर सकते हैं। और उनके लिए उनको किसी से भी कोई सलाह मशवरा अब करने की जरूरत नहीं है। क्या अथॉरिटी उन्हें दे दिया गया है। नहीं तो क्या पहले उन्हें सलाह मशवरा करने की कोई बाध्यता थी? ऐसा है, कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सलाह मशवरा का ऐसा होता है कि कांग्रेस जो अध्यक्ष घोषित किया गया है सीडब्ल्यूसी ने, ये एक टेम्पररी सिचुएशन में घोषित किया गया है। वो इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट है नहीं, तो अगर आप टेक्निकल फेज पे जाएंगे तो एक इंटरिम प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड नहीं है और सीडब्ल्यूसी ने अपॉइंट किया है, तो उनके पास अथॉरिटी नहीं होते कि वो किसी भी डिसीजन को अपने मर्जी के हिसाब से ले। मोरली भी गलत है शायद, क्योंकि जब चुना नहीं गया। जी बिल्कुल। तो ये टेक्निकल बातों को मद्देनजर रखते हुए वो सीडब्ल्यूसी ने उन्हें वो अथॉरिटी दे दिया है। सीडब्ल्यूसी चाहे तो दे सकते हैं, तो यही बात किया है। लेकिन इसके एक अंदरूनी मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल रिवैम्प करने की बात तो 23 नेताओं ने किया था चिट्ठी में, उनका एक अलग ही जवाब मिला उन्हें कि अब हो सकता है जो लोग इनमें से पोजीशंस में हैं, उनके पोजीशंस ही चले जाए पार्टी में से, या फिर उनके कुछ लोगों को खुश करने के लिए एकोमोडेट भी किया जा सकता है। तो अभी बताया नहीं जा सकता है कि कैसा होगा वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। ये तय है कि वो चेंजेस करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन अच्छा, एक चीज मुझे आपसे बात करते हुए ऐसे जहन में आई, आप बताइएगा कितना सही है, कि इन नेताओं पर जो ये खत लिख रहे थे, 2 दर्जन नेता थे, सीनियर हैं, क्या ये कहावत इन पर सटीक नहीं बैठती कि चौबे जी छब्बे बनने गए थे और दूबे बनकर लौटेंगे? अभी ऐसे टिप्पणी करना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि अभी हमने इस कहानी के अंत तक पहुंचे नहीं है। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि इन्होंने जो मुद्दे उठाए थे, जो बातें उन्होंने डिमांड की थी, अगर आप
चिट्ठी को सिर्फ चिट्ठी की तरह पढ़े और सुझाव की तरह पढ़े तो बातें सही की है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से किया है, पहले चिट्ठी दिया कांग्रेस प्रेसिडेंट को, इनमें कोई गलत बात नहीं है। आप अपने पार्टी के भलाई के लिए आपके मन में कोई सुझाव आए है या सोच रहे हो कि ये गलत हो रहा है पार्टी में, तो पार्टी के अध्यक्ष को आगाह करना कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, लेकिन गलती हुआ, इन्होंने चिट्ठी मीडिया को रिलीज कर दिया, वो भी सीडब्ल्यूसी से एक दिन पहले। एग्जैक्ट। तो इससे लगता है कि मोटिव क्या है, सिर्फ पार्टी के भलाई और ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर और एक नए तरह से पार्टी को संगठित करना मोटिव है, या अपने अपने भलाई की तरफ ध्यान देना है। क्योंकि आप देखेंगे तो हम टॉप 3 लीडर को अगर ले ले, गुलाम नबी आजाद जी, कपिल सिब्बल जी और आनंद शर्मा जी, अब इनके ये तीनों ही राज्यसभा मेंबर है और राज्यसभा मेंबर पार्टी ही बनाते हैं। गुलाम नबी आजाद जी पिछले मेरे हिसाब से ख्याल से 25 साल राज्यसभा मेंबर है और आनंद शर्मा जी भी कुल 24-25 साल राज्यसभा मेंबर है, और कपिल सिब्बल भी पार्टी के बुरे दिनों में भी राज्यसभा मेंबर है। इनफैक्ट अंबिका सोनी जी ने मीटिंग में कहा भी है, गुलाम नबी जी वो ऐसे शख्स है कांग्रेस में, एक ऐसा अकेला नेता है आज के दिन में जिनके पास जिनके गाड़ी में राष्ट्रीय ध्वजा लगते हैं, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा है, वो एक ऑफिशियल पोजीशन में है। तो ऐसा नहीं कि ये लोग पार्टी में इन लोगों के कोई कदर नहीं है या कोई दर्जा नहीं है, तो इनके बावजूद भी ये लोग क्यों ये महसूस कर रहे थे कि वो कलेक्टिव लीडरशिप की पार्ट नहीं है। तो ये एक सवाल है। सवाल जो उन्होंने उठाया था, जो पत्र में लिखा है, वो सब सही बात है, उनमें कोई उन्होंने गलत बात नहीं लिखा है, जो जो मांगे की है, लेकिन मांगे करने की तरीका और पत्र को मीडिया को लीक करने की टाइमिंग, ये सब थोड़ा सा संदेह प्रकट करता है कि इस प्रक्रिया का असली मकसद क्या है। ठीक है, उन्होंने जो बातें कही ठीक ही रही होंगी, संगठन की भलाई के लिए भी कही होंगी, हालांकि आप खुद भी मानते हैं कि, और खैर कल कांग्रेस की नेता ने भी कह ही दिया, सोनिया गांधी ने, कि पार्टी फोरम पर बात करनी चाहिए थी, पत्र इस तरह लीक होना नहीं चाहिए था। लेकिन बात मुझे सोनिया गांधी की नहीं करनी है, बात मुझे राहुल गांधी की करनी है कि राहुल गांधी ने भी क्या उस खत की भावना को वैसे ही लिया जैसे आप कह रहे हैं कि रही होगी, शायद कि अच्छी भावना से लिखा गया होगा। तो अहम बात तो ये है ना कि हम और आप चाहे जो भी माने, राहुल गांधी उस खत को किस तरह ले रहे थे, क्योंकि बीच में ये बात आई कि राहुल गांधी ने जो प्रतिक्रिया दी, अब मुझे वो भी आप ही बताइएगा, प्रतिक्रिया दी भी थी कि ऐसी ही खबर उड़ गई थी? प्रतिक्रिया की बात तो बाद में करेंगे, पहले आप राहुल गांधी की नजर से देखेंगे, और आप एक पॉलिटिशियन हो, ये मेरी एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मुझे लगा कि ये पत्र तो एक तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ ही था, सोनिया गांधी के नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ पत्र था। क्योंकि आप जिन नेताओं को देखेंगे वो सारे नेताएं राहुल गांधी के, जो अभी कांग्रेस के डी फैक्टो प्रेसिडेंट तो राहुल गांधी ही है, उनके रेजिम में जो भी फैसले हो रहे हैं, जो भी लोगों को पद भी मिल रहे हैं, उन सब में ये लोगों के नाम आना धीरे धीरे बंद हो गया है। और इनको ये भी डर है कि किसी दिन राहुल गांधी खुद वापस आया, या राहुल गांधी के चुने हुए पसंदीदा कोई नेता पार्टी प्रेसिडेंट बन गया। ऐसे हालात में इन लोगों के पार्टी में दबदबा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एक बहुत जरूरी बात इन्होंने कहा है कि कलेक्टिव लीडरशिप की बात की है। हालांकि कलेक्टिव लीडरशिप कांग्रेस में है, प्रेसिडेंट है तो एक सीडब्ल्यूसी भी है, बहुत सारे जनरल सेक्रेटरीज भी है। टेक्निकली देखा जाए तो इससे ज्यादा कलेक्टिव लीडरशिप क्या हो सकता है। अब ये तो नहीं कर सकते पार्टी में 10 प्रेसिडेंट बना दिया जाए। ये जो इन लोगों को कलेक्टिव लीडरशिप की परवाह हो रही है अभी, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि राहुल गांधी वापस आए, या राहुल गांधी के चुनिंदा कोई पार्टी के अध्यक्ष बने या पावरफुल पोजीशन में आ जाए, तो इन लोगों के दबदबा कांग्रेस के अंदर खत्म हो जाएगा। तो इसी डर के वजह से बेसिकली इन लोगों ने कलेक्टिव लीडरशिप की बात और वो मुद्दा उठाए। तो ऑब्वियसली राहुल गांधी को भी समझ में आ गया होगा
राहुल गांधी के टीम को कि ये मुद्दा पार्टी की संगठन को ठीक करने के लिए नहीं है। हालांकि कुछ और पॉइंट्स भी इन्होंने डाल दिया कि हमें एक ऐसे लीडर चाहिए जो एक्सेसिबल और अवेलेबल हो 24 घंटे। अब ये बात किस पे इशारा होता है? कौन से कांग्रेस के लीडर के बारे में अक्सर ये एलिगेशन आया जाता है कि वो एक्सेसिबल नहीं है? ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बिल्कुल। तो ये ऐसे बहुत सारे, साथ में चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि कांग्रेस में जो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में इलेक्शन की प्रथा शुरू हुआ, उससे काफी दिक्कतें हुआ। कांग्रेस में वो सारे इलेक्शन जो पैसे वाले हैं उन्होंने कैप्चर कर लिया। हालांकि वही चिट्ठी में कांग्रेस में एक ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करवाने की बात किया जा रहा है। कांग्रेस के ही यूथ कांग्रेस में इलेक्शन करने से खराब हो गया वो सारे दोनों ही संगठन, और वही लोग इलेक्शन की भी मांग कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन भी है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है क्योंकि ये चिट्ठी एक तरह से राहुल गांधी के खिलाफ है। लेकिन राहुल गांधी ने जो मीटिंग में कहा है वो एक अलग बात कहा है। उन्होंने जैसे मैंने पहले बोला था कि उन्होंने पत्र में जो कंटेंट है उस पे सवाल नहीं उठाया, उन्होंने सवाल उठाया पत्र भेजने के समय को। उन्होंने कहा कि ये कोई समय था जिस समय हम मध्य प्रदेश में लड़ रहे थे, जिस समय हम राजस्थान में लड़ रहे थे, और जिस समय सोनिया गांधी जी हॉस्पिटल में थे, ऐसे दौरान इन लोगों ने ये पत्र क्यों भेजा? हालांकि वो एक सवाल था, लेकिन उसके गुस्से के कारण दो थे कि एक तो ये पत्र ऑब्वियसली टारगेटेड एट राहुल गांधी था, और दूसरा ये पत्र जो लीक हुआ था मीडिया को, जिससे पार्टी के इमेजेस को काफी धक्का मिला। तो ये दोनों ही वजह मिला के राहुल गांधी ने अटैक किया। लेकिन राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी ने या किसी भी वरिष्ठ नेता ने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया था, जैसा मीडिया में आया था, कि ये पत्र बीजेपी के साठगांठ में लिखे गए हैं। ये कहीं नहीं कहा गया था। हाँ, लेकिन सीडब्ल्यूसी मीटिंग के दौरान कुछ और नेताओं ने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन इशारों में ये बोलने की कोशिश किया कि कहीं बीजेपी के साथ मिलके तो ऐसा काम नहीं किया जा रहा है, या जो भी नेता ऐसे आवाजें उठा रहे हैं वो कहीं बीजेपी के साथ उनके अच्छे संबंध तो नहीं है। तो ऐसे 2-3 लोगों ने ऐसे टिप्पणी किया, जिसके जवाब में गुलाम नबी आजाद ने मीटिंग के दौरान ही कहा कि हमने अगर कोई ये प्रूफ कर सकता है कि मेरा बीजेपी के साथ कोई भी किसी भी तरह का संयोग है तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। हाँ, कपिल सिब्बल ने बड़े हैरानी वाली हरकत किया है। मीडिया में जब ये खबर आया कि राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के साथ गांठ है, तो उन्होंने तुरंत एक ट्वीट कर दिया कि राहुल गांधी ने ऐसा ऐसा कहा है, लेकिन मैं एक लॉयल कांग्रेसमैन हूँ, मैं कांग्रेस के लिए यहाँ लड़ा हूँ, वहां लड़ा हूँ, ऐसा किया हूँ। तो ये थोड़ा सा इमेच्योर था कपिल सिब्बल के लिए, क्योंकि मीटिंग में कहा गया है, ये उन्होंने मीडिया के थ्रू सुना है। एग्जैक्टली क्या कहा है राहुल गांधी ने, कहा है कि नहीं कहा है, ये उनके लिए बहुत आसान था, क्योंकि उनके कई सारे राजनीतिक मित्र मीटिंग के अंदर ही था। वो एक एसएमएस करके या किसी भी तरह से वो पता लगा सकते थे कि राहुल गांधी ने क्या एक्चुअली कहा बिफोर रिएक्टिंग टू दैट। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, सोशल मीडिया में रिएक्ट कर दिया। बाद में जब क्लैरिफिकेशन आया राहुल गांधी की तरफ से और पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने वो ट्वीट विड्रॉ कर लिया। लेकिन वो नौबत ही नहीं आते अगर वो 10-15 मिनट और रुक जाते और खुद ही वेरीफाई करवा लेते। तो बाद में वही हुआ कि राहुल गांधी ने बात की और राहुल गांधी ने बता भी दिया, जैसा कि खुद ही कपिल सिब्बल बता रहे थे कि मेरी तो बात हुई और उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। हाँ, तो ये थोड़ी हैरानी की बात है कि आप अपने ही संगठन में क्या बात हो रहा है वो आप उनके खबर लेने के लिए आप मीडिया पे निर्भर कर रहे हो। बिल्कुल। इतने सीनियर लेवल पे, और ऊपर से कपिल सिब्बल एक वकील है, इनको तो ज्यादा पता होना चाहिए एविडेंस क्या होता है या कैसे वेरीफाई करना चाहिए। ये तो है। तब कई अफवाहें कल उड़ती रहीं, ये खत वाली बात भी जो है वो तो खैर सच है, लेकिन राहुल गांधी की प्रतिक्रिया उस पर अफवाह जैसी लगी और अभी आप उसको स्पष्ट कर भी रहे थे। कौशिक जी, यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और जब ब्रेक के बाद लौटूंगा तब कई ऐसे सवाल हैं जो मेरे मन में हैं, वो जरूर आपसे पूछूंगा।
आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट है, मैं नितिन ठाकुर हूं। मेरे साथ जो बात कर रहे हैं वो इंडिया टुडे मैगजीन के डिप्टी एडिटर कौशिक डेका हैं और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की CWC बैठक की, जिसमें अंदर क्या हुआ, राहुल गांधी ने क्या कहा, किसने खत भेजा, भेजने वाले नेताओं की नीयत क्या थी, इन सभी मसलों पर कौशिक डेका मेरे साथ है। अच्छा, एक चीज और है जो आज एक अखबार में भी छपी है, ये कितनी ठीक है ये तस्दीक तो खैर आप ही करेंगे। छपा ये है, आज सुबह मैंने पढ़ा कि 5 महीने पहले शशि थरूर के घर पर एक बैठक हुई थी और इस बैठक में कुछ चर्चा हुई जिसका नतीजा वो कल वाला खत था। और ये भी कहा जा रहा है कि वो बैठक केवल बैठक जैसी नहीं थी, बल्कि वो इतनी गुपचुप तरीके से हुई जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, अगर वो वाकई संगठन की भलाई के लिए कर रहे। क्या इसमें कोई दम है बात में? अब देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सच्ची में एक बैठक हुई थी। अब ये बताइए, 5 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किसी के एक के घर में एक डिनर के लिए या किसी भी वजह से मिले और वहां पे पार्टी के बारे में चर्चा करें, इसमें गलत क्या है? इसमें हो सकता है आप मिल रहे हो तो आप देखिए, आप पत्रकार हो, इंडिया टुडे ग्रुप के, मैं भी हूँ। हम 5 पत्रकार अगर कहीं मिलेंगे किसी एक के घर में, जाहिर सी बात है हमारी कॉमन ग्राउंड इंडिया टुडे है, तो हम ऑफिस के बारे में चर्चा करेंगे, ऑफिस के भलाई के बारे में या जो भी दिक्कतें हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर 5 नेता मिल भी चुके थे, डिनर कर भी चुके थे और ऐसी कोई बातें अपने अपने ग्रीवांसेस डिस्कस कर भी चुके थे, उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। और अगर उस पत्र का जर्मिनेशन उसी मीटिंग में हुआ, वो भी कोई गलत नहीं है। जहां तक पत्र का सवाल है, पत्र लिखने का सवाल है, इसमें डेमोक्रेटिकली कोई भी गलत बात नहीं है। किसी भी संगठन में कोई चीजें आपको अच्छा ना लगे, आपको लगे कि ये गलत है, तो एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से आप उसको लिख के पार्टी के अध्यक्ष को दे रहे हैं कलेक्टिवली। इसमें कोई गलत बात डेमोक्रेटिकली या मॉरली एथिकली गलत नहीं है। लेकिन गलत तभी होता है जब आप ये जंग पार्टी के फोरम में लड़ने के बदले आप मीडिया के थ्रू परसेप्शन बिल्ड करके लड़ने की कोशिश करते हो। और वहीं पे शायद जो 23 नेता थे उनके बात सही होके भी, कई सारे बातें उनके सही होके भी, मैंने पूरा पत्र नहीं देखा इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि पूरा पत्र सही है कि नहीं, पर जो आए हैं उनमें से अधिकांश बातें सही होते हुए भी उन्होंने वो मोरल हाई ग्राउंड लूज कर गया, क्योंकि वो पत्र लीक हो गया। अब किसने लीक किया ये एक अलग इन्वेस्टिगेशन की बात है। लेकिन शशि थरूर के घर में अब बात आ गई, वो डिनर आपने पूछा हुआ था कि नहीं हुआ था, वो मीटिंग हुआ था कि नहीं हुआ था। देखिए, ऐसा है, पिछले कई सालों के जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस के तौर पे मैं ये बता सकता हूँ, ऐसी बातें अगर वो लोग चाहे कि किसी को पता ना चले तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, और अगर चाहे कि हम बता दे किसी को, सिलेक्टिवली किसी को बता दे, बिल्कुल पूरे दुनिया को पता चलेगा। तो ये बात हुआ था, नहीं हुआ था, लीक कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ये डिपेंड करता है उन लोगों के मॉरल एथिकल सेंस पे कि वो किस तरह से इस जंग को और किस मकसद से इस जंग को लड़ रहे हैं। अगर वो पार्टी के भलाई के लिए इस जंग को लड़ रहे हैं तो लड़ते जाएंगे, आगे भी लड़ते जाएंगे। और अगर कुछ इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए या पर्सनल कुछ बेनिफिट के लिए लड़ रहे हैं या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो इनके लड़ने के तौर तरीके अलग होंगे। तो जरूरी ये नहीं है कि वो 5 महीने पहले शशि थरूर के घर में मिला हो या किसी और के घर में मिला हो सकता है हम 5 महीने पहले शशि थरूर के घर में मिले हो या उसके बाद वो किसी और घर में मिले हो, उसके बाद कहीं और मिले हो,
तो एक मीटिंग में तो हुआ नहीं होगा, तो इन लोगों ने मिलना होगा एक दूसरे जाहिर है, को। 23 लोग अगर किसी एक खत पर हाँ। सहमत हुए कि हमें भेजना हाँ। है, तो वो हाँ। किसी एक दिन बैठ के तो नहीं हुआ होगा, हाँ। कई दफे हाँ। बातचीत हुई होगी। हाँ, तो वो जैसे कि 23 कल जो मीटिंग हुआ CWC के, उनके तुरंत बाद गुलाम नबी आजाद जी के घर में वो मनीष तिवारी जी आए, शशि थरूर जी आए, और भी बाकी जो नेता थे वो लोग गए वहाँ पे, तो मिले वहाँ पे। तो इनमें कोई गलत बात नहीं है, वो मिल सकते हैं, अपने डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक। पॉइंट ये है कि वो किस तरह से ये जंग लड़ा जा रहा है, इसी पे दोनों साइड की मॉरल ग्राउंड और मॉरल अथॉरिटी डिपेंड करेगा। हाँ, ये बात भी तय है कि इन लोगों ने जो रियल इश्यूज उठाए थे वो दब गए कल मीटिंग में। कल उन पे तो ज्यादा चर्चा नहीं हुए, पूरे मीटिंग में चर्चा की हुआ क्यों आप लोगों ने उठाया, ये आप कह रहे हो, ये सारी लोग जो अटैक हो रहे थे इन लोगों पे, तो बेसिकली वही अटैक हो रहे थे कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो, कौन बोल रहा है। अगर उस पर ध्यान ना दे के कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी ये डिस्कस कर सकते थे कि ये जो पॉइंट है ये सही है कि नहीं है, वही डिस्कशन होते शायद, अगर वो लीक नहीं होते। अगर लीक होने की वजह से पूरे जो जंग था वो एक अलग तरह से बह गया। मुझे आपकी इस पूरी बात से वसीम बरेलवी की 2 लाइन याद आ गई कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बिल्कुल। तो ये जो सलीका था कल गड़बड़ा गया, मुझे लगता है ना। बिल्कुल, कई जगहों पे गड़बड़ा गया, और किसने किया ये अभी तक पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रहे हैं, और जब ऐसी चीजें होते हैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की भरमार होती ही है, हिस्टोरिकली देखा है, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, आखिर में एक सवाल और, इसके बाद इस पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। सवाल आपको सुनने में क्लीशे लगेगा, लेकिन मेरा मोह है कि आपसे पूछ लूं, आपका एक लंबा दशकों का अनुभव रहा राजनीति का। अतीत में जब जब नेहरू गांधी परिवार से अलग कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो कैसी रही है, इतिहास इस बारे में क्या कहता है, और क्या गांधी सरनेम के अलावा जो भी अध्यक्ष रहा होगा वो नाकाम ही रहा है क्या? गांधी के अलावा जो भी अध्यक्ष रहा है वो नाकाम रहा हो ना रहा हो ऐसे तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी PV नरसिम्हा राव जी अध्यक्ष बने, कांग्रेस अध्यक्ष बने, तो उन्होंने तो 5 साल चला दिया। अब इसमें हम जब भी ये डिस्कशन होते हैं ना, हम एक बहुत सिंपल सी बात भूल जाते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष आप किस समय बने हो, ये बहुत अहम है। कांग्रेस सेंट्रली जब सत्ता में होते हैं तब जो भी अध्यक्ष बनेगा वो पावरफुल ही रहेगा, क्योंकि उनके हाथों में देने के लिए बहुत कुछ होते हैं, तो उनके साथ जंग करेंगे तो खोने के लिए भी बहुत कुछ होते हैं, क्योंकि आपके पास मंत्री पद होंगे, आपके पास ये होंगे वो होंगे, क्योंकि बांटने के लिए उनके पास बहुत सारे चीजें हैं, मिनिस्ट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट है, और भी बहुत सारे होते हैं। जब आप सत्ता में होते हो दे सकते हो बहुत कुछ, आप सत्ता से बाहर हो जाओ तो आपके पास देने के लिए बहुत कम होते हैं, तब विद्रोह ज्यादा होते हैं। अभी जो कांग्रेस में 3 गांधी है, एक नहीं 3 गांधी है, फिर भी जो कांग्रेस में ये सब हालात हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसका एक ही वजह है, क्योंकि इन गांधियों के पास भी देने के लिए बहुत कुछ है नहीं, ऊपर से मोदी और अमित शाह के वार इन पे पर्सनली गांधियों पे ही होते रहते हैं, तो कांग्रेस एक नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं। अब आप इस कांग्रेस को आपको देखना चाहिए हिस्टोरिकली, अगर देखना है तो इंदिरा गांधी के टाइम से, क्योंकि ये कांग्रेस एक्चुअली इंदिरा गांधी की कांग्रेस है। तो जब जब इंदिरा गांधी भी सत्ता में है तो सब चुप रहते थे, जब भी सत्ता से बाहर होते थे इंदिरा गांधी ने भी कई जगहों पे विद्रोह फेस किया, राजीव गांधी ने भी फेस किया था, और जब सोनिया गांधी इनिशियली आए थे उन्होंने भी फेस किया था, लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी पावर में आए 10 साल कोई विद्रोह कहीं नहीं है, और जैसे हार गए। यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को जोड़े रखने के लिए गांधी परिवार का गोंद जरूरी नहीं है, बल्कि सत्ता का गोंद होना चाहिए, फिर तो कांग्रेस को ही नहीं, किसी भी पार्टी में विद्रोह तभी कम होते हैं जब सत्ता हाथ में होते है, जब सत्ता नहीं होते, क्योंकि खोने का डर कुछ नहीं होते। लेकिन गांधी फैमिली की भी जरूरत है इसलिए क्योंकि अभी जो ये पत्र लिखा गया है,
इसके वजह भी तो वही है, आपको जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन करके कहा, दोनों ही साइड, जो गांधी लॉयलिस्ट है और जो चिट्ठी लिखने वाले हैं, दोनों ही साइड क्या बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी हो लीडर तो ठीक है, अगर ना हो राहुल गांधी भी हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर दोनों ना हो, कोई तीसरा हो तो हमसे पूछ के बोलो। तो ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ ए लीडर हु इज नॉट ए गांधी, ये एक बड़ी चीज है कांग्रेस में। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अगर मैं राजा नहीं बन सकता तो तुम्हें भी नहीं बनने दूंगा, बिल्कुल। तो इससे अच्छा गांधी को ही बना के रखो। तो ये जो पत्र लिखने वाले हैं 23 लोग, आप इन 23 लोगों को, मैं नाम नहीं लूंगा, इन 23 लोगों में से भी बहुत सारे हैं जो एस्पिरेशनल है, जो सोचते हैं कि अगर गांधी फैमिली नहीं बनना चाहते तो मैं क्यों नहीं कांग्रेस प्रेसिडेंट बन सकता। तो यही बात है कि वो कलेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहे हैं, और जैसे ही ये बात आ जाते हैं दूसरे साइड सोचते हैं कि अगर तुम में से बन सकता है तो हम में से क्यों नहीं। तो ये जो फाइट है कि जैसे ही गांधी, तीनों गांधी छोड़ देंगे और बोलेंगे कि तुम में से कोई बन जाओ, तो एक घमासान हो जाएंगे, और घमासान के वजह से क्या होगा कि आप इलेक्शन प्रोसेस शुरू होंगे। इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने का मतलब है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो हारेगा उनके भी तो फॉलोअर्स होंगे। और आप जब इलेक्शन या इन सब चीजों की बात करते हो तो आप कृपया बीजेपी की तरफ देखिए, बीजेपी में कौन सा इलेक्शन हो रहा है, कौन सा इलेक्शन होके पार्टी के प्रेसिडेंट चुना जा रहा है। आप जो डेमोक्रेसी की या गांधी फैमिली को ही हम बोलते हैं, बाकी पार्टियों में देखिए, टीएमसी को लीजिए, एसपी को लीजिए, बीएसपी को लीजिए, कोई सा भी पार्टी हो ही नहीं रहा है। इलेक्शन है कौन सा अध्यक्ष ऐसे चुना जा रहा है कि सारे लोग बैठ के, पार्टी के लोग बैठ के बोल रहे हैं कि ये हमारा नेता है। और ज्यादातर में परिवार ही बैठे हुए हैं बीच में। और जिस भाजपा की बात होती है कि वहां तो बड़ा लोकतंत्र है, वहां भी क्या कोई संघ परिवार की मर्जी या असहमति के बावजूद अध्यक्ष बन सकता है? कभी नहीं लगता है। मैंने तो इलेक्शन होते हुए नहीं देखा। मतलब एक जना को वहां पे भी नियुक्त किया जाता है, और क्योंकि अब सत्ता में है कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, जो सत्ताधारी लोगों के चॉइस है वही बनेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। हाँ, प्रॉब्लम हो सकता है कि मेरा चॉइस बने या उनका चॉइस बने जब सत्ता से हट जाएंगे। तो यही इशू है कि सत्ता में है तो सब ठीक है, और सत्ता में नहीं है तो गांधी भी कभी नहीं बचा पाएंगे। अब कोई ऐसे डिसीजंस, क्यों राहुल गांधी इतने बार बोल चुके हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस करना चाहता हूँ। वो तो प्रेसिडेंट भी बन चुके थे 2 साल, क्यों कुछ नहीं कर पाए, क्यों चेंजेस कर नहीं पाए? क्योंकि वो भी उतना ही कर पाएंगे जितना एक्सेप्ट कर लेंगे, और जब तक सत्ता में नहीं आएंगे उनके करने के जो स्कोप है वो भी बहुत लिमिटेड है। हाँ, वो अगर कल प्रेसिडेंट बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, या कांग्रेस पावर में आ जाए, वो बने ना बने, तब वो बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि तब बाकी लोग ये सोचेंगे कि मुझे प्रेसिडेंट की या जो भी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में उनको खुश करके रखना है, नहीं तो मेरे पास मिनिस्ट्री नहीं रहेगा या मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन। आप ये बेसिकली आप ये भी कह रहे हैं कि जब पार्टी हारी हुई है तो प्रेसिडेंट नाम का जो अध्यक्ष, प्रेसिडेंट का जो लड्डू है वो दिख रहा है केवल सबको, लेकिन जब पार्टी सत्ता में होगी तब बांटने के लिए बहुत सारे अंगूर होंगे, तो सब खड़े रहेंगे लाइन में। बिल्कुल बिल्कुल, और तब खोने के लिए भी बहुत कुछ होंगे ना। आप जब आपके पास बहुत कुछ होता है तब आप स्टेटस को मेंटेन रखते हो, तब आप ज्यादा विद्रोह नहीं करते हो, ज्यादा हंगामा नहीं करते हो, क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि ये हाई रिस्क गेम में मेरे पास जो है वो भी ना चला जाए। लेकिन आपके पास कुछ ना हो जब, अब अभी क्या हुआ है, पार्टी ही हारी हुई है, पार्टी को देने के लिए, पार्टी में देने के लिए किसी को कुछ नहीं है, तो किसी के पास कुछ नहीं है, तो विद्रोह भी करेंगे, ये भी करेंगे मेरे हाथ से, और जाएगा क्या इससे ज्यादा? कुछ नहीं जाएगा, और एक बहाना मिल जाएगा कि किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले। वो ऑप्शन तो बहुतों के लिए आजकल खुला हुआ है। हाँ, और वैसे भी नजीर मिल ही गई है, दो नेताओं ने नजीर दिखाई दी है, साबित कर ही दिया है, जिनमें से एक तो चला ही गया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक डेका जी। ये कौशिक डेका हैं, इंडिया टुडे मैगजीन के डिप्टी एडिटर, हमसे बात कर रहे थे पिछले आधे घंटे से और बता रहे थे कि कल क्या कुछ हुआ CWC में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में। इनसाइड स्टोरी उसकी बता रहे थे कि राहुल गांधी ने दरअसल क्या कहा, दरअसल क्या नहीं कहा,
खत जो गया उसकी नीयत अच्छी थी या फिर बातें अच्छी थी लेकिन तौर तरीका गलत था। तो ये सभी तमाम बातें थी जो सीडब्ल्यूसी की घंटों तक चली बैठक के बाद लगातार हवाओं में थी। हमारी एक कोशिश थी कि कौशिक टेका जो लगातार इन खबरों को देख रहे थे, इन पर स्टोरीज कर रहे थे इंडिया टुडे के लिए, वो हमारे साथ आए, बात करें और हमें थोड़ी सी क्लैरिटी इस मामले पर मिल सके। आप सभी ने इस लंबी बातचीत को सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सभी पॉडकास्ट को सुनने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। ये पॉडकास्ट था, मैं नितिन ठाकुर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।